आइए अब नवी जमात की हिसाब की किताब में चैप्टर नंबर 4 में आगे पढ़ते हैं सेक्शन 4.6 और फिर हम सवाल हल करते हैं चंद एक्सरसाइज 4.2 के। सेक्शन 4.6 है ऑर्डर ऑफ अलजब्राइक एक्सप्रेशंस, यानी अलजबरी इजहारियों की तरतीब। इसको पढ़ने के बाद इसी से मुताल्लिक़ जो एक्सरसाइज है 4.2 उसके हम चंद सवालात हल करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर जो कि ये साहब थे, इनका कॉल देखते हैं। उन्होंने कहा कि तालीम वो चाबी है जिससे आज़ादी का सुनहरी दरवाज़ा खोला जा सकता है। और ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि अगर इंसान आज़ाद होना चाहे बहुत सारी चीज़ों से, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे, क्योंकि जिस कदर कम आपके पास तालीम होगी उस कदर आसान होगा दूसरों के लिए आपको दबाना और आपकी आज़ादी सल्ब करना। चुनांचे अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। सेक्शन 4.6 ऑर्डर ऑफ अलजब्राइक एक्सप्रेशंस, यानी आप किस तरीके से एक ऑर्डर में किसी अलजब्राइक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, यानी तरतीब से आप लिख सकते हैं अलजब्राइक एक्सप्रेशन को। और वो बात यह है सिर्फ इतनी सी कि अगर मैं किसी अलजब्राइक एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखूं, ख़ास तौर से अगर उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, कि उस वेरिएबल की सबसे जो बड़ी पावर है वो पहले लिखूं, उसके बाद उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर और उसके बाद उससे छोटी पावर, तो वो मुझे वो तरतीब जो है, वो ऑर्डर है जो है, वो कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, या उर्दू में कहते हैं उसको तरतीब नुज़ूली। कि आपने जो है वो डिसेंड करते हुए नीचे की तरफ आते हुए आपने पावर लिखी, जो सबसे बड़ी पावर थी उससे पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी, वगैरह वगैरह। और अगर आप इसके उल्टे तरीके से लिखें, आप जो है वो बढ़ाते जाएं पावर को, जैसे हम इसी चीज़ को अगर दूसरी शक्ल में लिखें कि सबसे जो छोटी पावर वाली चीज़ है उसको पहले लिखें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। वाज़ेह है कि सबसे छोटी पावर हम इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि 1 के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो दरअसल है x की पावर 0। हम बार बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ की पावर जो 0 है वो 1 है। तो यहाँ पर x की पावर 0, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3 बढ़ रही है x की पावर 0, 2, 3, 4। तो ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x, या उर्दू में इसको कहते हैं तरतीब सऊदी। तो ये दो तरीक़े हैं किसी भी अलजब्राइक एक्सप्रेशन को लिखने के। ऐसे तो आप सब कुछ मिला के भी लिख सकते हैं कि पहले ये लिखें, फिर बीच, फिर ये +1 यहाँ ले आएँ, फिर ये ले आएँ, तो वो कोई ऑर्डर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर से लिखें जिसमें ऊपर से नीचे आएँ तो वो कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली। और या आप दूसरे तरीके से लिखें जिसमें आप नीचे से ऊपर जाएँ तो वो कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी। फिर ये नोट एक अहम है, उसमें लिखा है कि while dealing with algebraic expressions we may change the order as we like provided the coefficients and the signs of the terms remain unchanged। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को बहुत मुख्तलिफ तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन कोएफिशिएंट को मैं उसके साथ ही रहने दूँ हर टर्म के, और साइन को भी साथ रहने दूँ। तो मसलन मैं इसको लिख सकता हूँ -5x³ को पहले ले आऊँ, फिर लिखूँ +1, फिर लिखूँ +x4 और फिर लिखूँ -x2। तो अगर मैं कोएफिशिएंट और साइन को साथ साथ लेके चलूँगा तो फिर जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब हम कहते हैं कोई टर्म, तो हम बात करते हैं वेरिएबल के साथ उसका कोएफिशिएंट और साइन। तो ये पूरी चीज़ जो है वो एक टर्म है, और इसको हम चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, इससे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्सरसाइज 4.2, पहला सवाल है राइट द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम जो पावर है वो पहले आएगी, फिर बढ़ती जाएगी, और वेरिएबल कह रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी वेरिएबल इसके अंदर ए है,
तो मसलन अगर मैं ये वाला देखूं, पहला वाला, तो इसके अंदर a की पावर 3, फिर a की पावर 1, फिर उसके बाद यहाँ पर a की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना चाहूँगा तो ये वाली चीज़ सबसे पहले लिखूँगा मैं, उसके बाद फिर मैं लिखूँगा ये वाली चीज़, ये वाली टर्म, और सबसे आखिर में मैं ये वाली टर्म लिखूँगा। तो वो मेरे पास बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ए। वाज़े रहे कि मैं पूरी चीज़ को साथ साथ लेके चलूँगा, यानी उसके साइन को, किसी भी टर्म के उसके कोएफिशिएंट को, इसको मैं साथ लेके चलूँगा, और इस तरीके से मैं उसको लिखूँगा -5a² वाई क्यूब। तो y को आप भूल जाइए, गो कि वो नज़र आता है वेरिएबल, लेकिन इसमें उन्होंने विद रेस्पेक्ट टू a कहा है, इसलिए आप y की परवाह ना कीजिए। तो आपने देखा कि मैं 1 2 और फिर जो तीसरी वाली चीज़ है वो है +2a³ y। और इसी तरीके से आप दूसरे सवाल भी यकीनन हल कर सकते हैं जिसमें आप असेंडिंग ऑर्डर से चलें। दूसरा सवाल है कि राइट द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल, तो वो कह रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उसके बाद छोटी, फिर और छोटी। तो ये वाला सवाल देखते हैं हम, 7वां। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है 12/x, दरअसल उसका मतलब है 12x की पावर -1, और यहाँ पर जो है वो 9/x², तो इसका मतलब है -9x की पावर -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखेंगे आप, और सबसे बड़ी जो पावर है यहाँ पर वो x² ही है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। उससे छोटी क्या कहीं पर है x की पावर 1? आप कहें हाँ, ये यहाँ पर है, और वो आ गया +4x। क्या कोई और चीज़ ऐसी है जहाँ x की पावर 0 है? बिल्कुल है। जब कांस्टेंट है इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और 1 बराबर है x की पावर 0, तो इसका मतलब है -10 आप लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या x की पावर -1 कहीं पर है? जी हाँ, वो है 12/x। और क्या -2 है? बिल्कुल है, वो आ गया -9/x²। तो इस तरीके से मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी सबसे बड़ी पावर x की सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम और उससे कम। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यानी अलजबरी इज़हारियों की तरतीब। हमने पढ़ा कि हम उनको किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब नुज़ूली या तरतीब सऊदी में दिखा सकते हैं। और फिर हमने एक्सरसाइज 4.2 यानी मश्क 4.2 के चंद सवालात हल किए, और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ।